हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। खास क्यों होने वाला है? तो आज की वीडियो में आपको पता चलेगा बिहार दरोगा की वैकेंसी के बारे में। जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछले दिनों ही चर्चा कर रखा था कि बिहार दरोगा की वैकेंसी ऑलरेडी आ चुकी है। तो ये कौन सी भर्ती आई और आपको कौन से पोस्ट का इंतजार था, तो ये सारी चीज का डिस्कशन यहाँ पे करूंगी। और वहीं आप लोग को मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि बिहार दरोगा की वैकेंसी को भरने से पहले आपको बहुत सारी जानकारी भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि फॉर्म फिलअप का डेट, यदि आप लोग पूछोगे कि फॉर्म फिलअप का डेट कब से फॉर्म भरा जा रहा है, तो आपका ऑलरेडी फॉर्म भरा जा रहा है। तो आप लोग को अब देरी नहीं करना, इसको फॉर्म को फिल करना। और कौन कौन से स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, मतलब कि उनका क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है, इसके साथ साथ ही जो पोस्ट निकला है उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या होना चाहिए, कौन पोस्ट के तहत निकला है और कितनी वैकेंसी है। तो आप लोग को ये सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना, क्योंकि इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि सामान्य बिहार दरोगा जैसा कि हर एक साल आता है, पिछले साल भी आप लोगों ने 2213 पोस्ट के साथ देखा होगा। तो नेक्स्ट मतलब कि 2023 में, जो कि अभी बहुत ज्यादा लेट ऑलरेडी हो चुका है, तो ये वैकेंसी कब तक आएगी तो उसके बारे में भी चर्चा चलेगी। और इस वैकेंसी में एक ही बार में आप एग्जाम कैसे क्रैक करें, तो वो सारी चीजों का डिस्कशन यहाँ पे करूंगी। तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारी इस वीडियो के थ्रू मिलेगी। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करना, लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत सारी जानकारी यहाँ से देखने को मिलेगी। तो मैं बात कर रही हूँ बिहार दरोगा वैकेंसी के बारे में, जो कि आपको पता होगा कि इस बार बहुत कम पोस्ट आया, जो कि 64 पोस्ट है। तो क्या ये इतना में ही रह जाएगा या फिर और निकलेगा? तो जी हाँ, जैसा कि सामान्य दरोगा का पोस्ट आता है, तो आपको जून तक आपको सामान्य दरोगा वाला पोस्ट मिल जाएगा वो देखने को। तो वो कितने पोस्ट के साथ आएंगे, तो कम से कम तो आपको मिनिमम 2500 और अधिकतम यदि पूछा जाए तो 3000 से नीचे ही रहेगा, 3000 से ऊपर नहीं जा सकता। तो 2500 के लगभग पोस्ट आने वाला है, तो उसकी भी तैयारी अभी किसी कर लो। और ये फॉर्म फिलअप आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है। क्योंकि वैकेंसी कम देखकर बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि ये मेरे बस की बात नहीं है, तो इसको इग्नोर कर देते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, इस फॉर्म को फिल करना है। इसको फिल करने से आपको क्या फायदे होने वाले हैं वो भी मैं अभी बताऊंगी। तो सबसे पहले वैकेंसी की बात किया जाए कि वैकेंसी कौन से पोस्ट के तहत आई है, तो मैं बात कर रही हूँ बिहार दरोगा भर्ती 2023 की। यदि बात किया जाए कौन से पोस्ट के साथ और टोटल पोस्ट कितने हैं, तो सबसे पहले अवर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अवर निरीक्षक मध्य निषेध के तहत 11 पोस्ट आए हैं। वहीं बात किया जाए अनुमंडल अग्निशामक पदाधिकारी के तहत 53 पोस्ट आया। जैसा कि यहाँ पे आपको सब इंस्पेक्टर दिख रहा होगा, 11 पोस्ट और 53। टोटल पोस्ट की बात किया जाए तो 64 पोस्ट आया। तो क्या इसको फिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क्स यहीं पे आप लोग को लग जाता है। तो यदि मैं बताना चाहूंगी कि ये फॉर्म जरूर आप लोग फिलअप कर लो, क्योंकि इसको फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास मतलब कि ज्यादा पैसे नहीं लग रहा है। एक मौका आपको यहाँ से, ये आपको समझो एक मॉक टेस्ट की तरह ही लो, लेकिन इसको फॉर्म फिल करो। हम सारे स्टूडेंट को यही बोलना चाहूंगी कि जरूर करो। आपको इसमें फायदा क्या होगा, इसमें आपको एक फायदा ये होगा, यदि ये फॉर्म भरते हो, यदि आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा तो आपको पता चलेगा कि आपका मतलब आपको कितना तैयारी और बचा हुआ है, जो नेक्स्ट एग्जाम में आपको काफी ज्यादा फायदा करेगा। जैसा कि सामान्य दरोगा जून में आएगा, जून के साथ साथ आपको जुलाई में एग्जाम भी हो जाएगा, तो इसके तहत आपको एक मौका मिल जाएगा। तो जरूर इस फॉर्म को फिल करो। इस फॉर्म को फिल करने के लिए पैसे कितने लग रहा है, तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ कि पैसे कितने लग रहा है। तो जनरल ओबीसी बॉयज हो तो आपको 700, यदि फीमेल हो तो आपको 400 लग रहा है। तो ये ज्यादा नहीं है, लेकिन आपको ये बहुत बड़ा फायदा कर सकता है जून माह में जो आने वाली वैकेंसी उसके लिए। वहीं यदि बात किया जाए इसका अप्लाई डेट, मतलब फॉर्म फिल कब से हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म फिल ऑलरेडी हो रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ने फिल भी कर दिया, तो अभी आपके पास मौका है, टाइम भी है, तो जरूर इसको फिल करो। इसको सोचो समझो और लेकिन फिल करो। तो इसको फिल करने का डेट जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, 4 मई से स्टार्ट हो चुका है, जो कि 4 जून तक चलेगा। तो अभी तक नहीं फिल किए हो तो फिल करो। लेकिन इसको फिल करने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन होना चाहिए।
ग्रेजुएशन में आप लोग पूछोगे कौन से सब्जेक्ट से, तो आप कोई भी सब्जेक्ट से ऑनर्स की हो, चाहे वो साइंस के हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स से हो, कम से कम आपके पास क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए, तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। वही सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, तो सिलेक्शन प्रोसेस वही होंगे जो कि सामान्य दरोगा के एग्जाम में आते हैं, जैसा कि पीटी होता है। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को दिख रहा होगा कि मैंने डाल रखा है सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पीटी एग्जाम देना पड़ेगा। पीटी एग्जाम का पूछोगे सिलेबस क्या होता है, तो वो भी मैं बताऊंगी। तो आपको 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले पीटी की तैयारी में यदि क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको मेंस के लिए सिलेक्शन होगा। मेंस के बाद क्या होगा, तो फिजिकल होगा। तो मेंस में आपके कितने पेपर होंगे वो भी मैं अभी बताऊंगी। तो पीटी के बाद मेंस में जाओगे, फिर फिजिकल होता है। तो फिजिकल क्वालिफाई बहुत आसानी से कर सकते हो यदि पीटी मेंस हो जाएगा तो। लेकिन आपको पीटी मेंस से भी पहले एक बात ध्यान देना है, फॉर्म फिलअप के समय सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात, जैसा कि आपको रनिंग, हाई जंप, गोला सबके बुक को तो पता होगा, लेकिन आपको यहाँ पे 2 चीजें ज्यादा ध्यान देना होगा, खासकर हाइट और वेट। जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये दोनों पॉइंट देख लो, क्योंकि ये मेन पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हाइट यदि आपका मेल की बात कर रही हूँ 165 सेंटीमीटर है, तभी आप लोग फॉर्म फिल करो। वहीं आपका यदि फीमेल की बात किया जाए तो 155 सेंटीमीटर है, क्योंकि हाइट और वेट में वहां पे कुछ भी नहीं हो पाता है। क्योंकि पिछले बार भी आपको पता है कि वेट भी कम था, तो आप लोग को बहुत सारे स्टूडेंट का क्वालिफिकेशन होते हुए, मेंस में उनका मेरिट तक नंबर होते हुए फिर भी उनको छाट दिया गया। तो जिन लोगों का हाइट यदि फीमेल हो तो 155 सेंटीमीटर, यदि मेल हो तो 165 सेंटीमीटर। इसके साथ साथ थोड़ा बहुत छूट मिलता है SC/ST वालों को, जो कि तो कितना उनको के लिए होना चाहिए, 160 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। वही यदि फीमेल का वेट नापा जाता है, यदि आपका 48 kg वेट हो तभी इस फॉर्म को फिल करना, क्योंकि आपका वेट बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हाँ जिस टाइम आपका फिजिकल होगा उस टाइम प्रॉपर 48 kg होना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। तो आपको ये दोनों बातों को भी काफी ध्यान देना, उसके बाद एग्जाम की तैयारी कर लो। क्योंकि यहाँ पे एग्जाम के अभी फॉर्म फिलअप करते हो तो आपको डबल फायदा होने वाला है। डबल फायदा मैं क्यों बोल रही हूँ, तो जैसे कि सामान्य बिहार दरोगा की भर्ती आएगी तो वहां पे आपको डबल फायदा, यदि आपको यहाँ पे एक अनुभव मिल जाएगा। इसके साथ साथ बहुत सारे स्टूडेंट ये देखकर फॉर्म फिल नहीं कर रहे कि 64 पोस्ट होगा, तो यहाँ पे आपको ये भी फायदा हो सकता है, क्या पता ये पोस्ट आपके साथ के लिए ही निकला हो, क्योंकि 64 पोस्ट कोई कम चीज नहीं है। यदि बात किया जाए कि क्वेश्चन कितने रहेंगे, तो मैं सबसे पहले पीटी की बात करूंगी, फिर मेंस का, फिर फिजिकल का। तो सिलेबस पे आते हैं, जो कि सबसे ज्यादा कोई भी एग्जाम की तैयारी करो तो सबसे पहले सिलेबस से ध्यान देखना जरूरी है। तो पीटी में कितने क्वेश्चन होंगे, कितने पेपर होंगे, तो पीटी में आपको 1 पेपर होगा, जिसमें क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्वेश्चन टोटल 100 होंगे। यदि नंबर की बात किया जाए तो नंबर 200 नंबर का होगा, मतलब कि एक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे। और वही यदि पूछा जाए टाइम कितने होंगे, तो टाइम भी आपको पूरे 2 घंटे मिलेंगे। कितने मिलेंगे? पूरे 2 घंटे। यदि निगेटिव मार्किंग की बात करो कि निगेटिव मार्किंग होते हैं या नहीं होते हैं, तो बिल्कुल निगेटिव मार्किंग होते हैं। ये एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे निगेटिव मार्किंग बहुत कम पूछा जाता है, मतलब 0.2, एक क्वेश्चन पे 0.2 मार्क्स ही आपको काटे जाएंगे। तो समझ सकते हो क्या, यदि आप पूरा अटेम्प्ट भी करते हो, 20 क्वेश्चन भी गलत होता है तो मात्र 2 नंबर का आपका क्वेश्चन का ये होगा, क्योंकि 0.2 बहुत कम मार्क्स है। तो ये आप लोग को बहुत ज्यादा फायदा करता है। और एक बात और बता दूं कि यदि बिहार में जॉब पाना चाहते हो तो सबसे आसान जॉब बिहार दरोगा का है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे जीके, जीएस, करेंट अफेयर के दम पे भी आप एक रिजल्ट ले सकते हो, जो कि काफी बहुत अच्छा पोस्ट है, जो कि बिहार दरोगा। क्योंकि इसका फिजिकल तो आपको पता है कि फिजिकल क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफाई रहता है, जो होता है मेंस पेपर होता है। यदि पीटी आप पास करते हो तो कहाँ पे आते हो? मेंस में। वही यदि पीटी का सिलेबस जो कि सब्जेक्ट वाइज आपको देखना है, तो वो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी। जीके, जीएस और करेंट अफेयर से 95 क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन रहते हैं। वहीं यदि पूछा जाए मैथ के कितने क्वेश्चन रहते हैं, तो 5 क्वेश्चन रहते हैं। मैथ से आपका क्वेश्चन रहता है या नहीं? 5 क्वेश्चन रहता है। वहीं यदि प्रॉपर सिलेबस आपको जानना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगी, क्योंकि यदि आपको पता होना चाहिए कि करेंट अफेयर यहाँ पे सबसे ज्यादा मेन अहम रोल निभाते हैं। जो कि पीटी की मैं बात कर रही हूँ, पीटी की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि करेंट अफेयर आपको पता होना चाहिए कि टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
तो 30 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर ही आपका मेरिट डिसाइड कर सकते, मतलब कि मेंस में आपका क्वालिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पीटी में कौन सा सब्जेक्ट, जीके जीएस तो सब पढ़ते हैं, आपको करेंट अफेयर के लिए क्या करना है, तो करेंट अफेयर का तो पर डे मैं 15-15 क्वेश्चन का डाल ही रही हूँ, तो वहां पे भी आप कर सकते हो। क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो लास्ट टाइम में बुक को देखते हैं, तो बुक को लास्ट टाइम मतलब उतना फायदा नहीं करते। आपको पर डे न्यूज़पेपर देखते रहो, ये बहुत ज्यादा फायदा करेगा। और पर डे जो भी क्वेश्चन बताया जा रहा है वो फॉलो करो। तो पीटी का हो गया। यदि पीटी पास करके आते हो मेंस में, तो मेंस में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, तो मेंस में आपके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर हिंदी का और दूसरा पेपर जीके जीएस का। और क्या ये दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं या अलग अलग दिन होते हैं, तो फर्स्ट शिफ्ट में आपका हिंदी का पेपर, यदि हिंदी का पेपर अच्छा जाएगा, मतलब कि आपको कम से कम वहां पे 30% नंबर आएगा, तभी आपका सेकेंड पेपर देखा जाएगा। तो ये आपका कब डिसाइड होता है, तो ये जब नंबर, मतलब कि आपका पेपर दोनों एक ही दिन हो जाएगा, ये उस दिन चेक होगा। यदि पूछा जाए सेकेंड पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, तो जीके जीएस टोटल मिलाकर 80 क्वेश्चन रहते हैं। मेंस पेपर में करेंट अफेयर नहीं पूछा जाता, वहां पे मात्र आपको मैथ और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन रहते हैं। तो ये आपका मेंस का क्वेश्चन हो गया। अब इस एग्जाम को क्लियर कैसे कर सकते हो, इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि इस फॉर्म को जाकर फिल कर दो, क्योंकि अभी आपके पास डेट है। जैसा कि आपको यहाँ पे डेट मैंने लिख दिया कि अभी आपको 4 जून तक डेट है, तो आप आसानी से इसको फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो इस फिल को करने के बाद आपको जो नेक्स्ट एग्जाम आएगा, और इसका एग्जाम की बात कर दूं कि एग्जाम कब होने वाला है, तो एग्जाम का भी डेट आ चुका है। ये एग्जाम जुलाई में होने वाला है। तो आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है, जुलाई तक ही इसका एग्जाम भी ले लिया जाएगा। तो इसे 1 मंथ के अंदर आप कैसे क्लियर कर सकते हो और कौन कौन से बुक को फॉलो कर सकते हो, तो मात्र 2 से 3 बुक फॉलो करके आप इस एग्जाम को आसानी से निकाल सकते हो। मैं बात कर रही हूँ सबसे पहले तो आपको कौन कौन सा बुक फॉलो करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट बुक की बात करूँ तो लूसेंट आपको पढ़ लेना है। जैसा कि बुक मैं भी यहाँ पे दिखा देती हूँ, लूसेंट बेस्ट है। लूसेंट से आप पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पे ये बुक आपको दिख रहा होगा, तो लूसेंट बुक पढ़ो। और इसके साथ साथ आपको नोट्स चाहिए, जो कि नोट्स जीके जीएस का नोट्स आपका ऑलरेडी बन चुका है। तो आप 2 से 3, मैं बार बार बोल रही हूँ, 2 से 3 बुक फॉलो करके आसानी से एग्जाम क्रैक कर सकते हो। तो लूसेंट बेस्ट है। और यदि आपको घटना चक्र फॉलो करना है तो जरूर घटना चक्र फॉलो करो, लेकिन उससे पहले आपका बेस तैयार हो जाना चाहिए। वही नोट्स की मैं बात कर दूं तो आपका नोट्स भी ऑलरेडी बन चुका है। तो यदि ये नोट्स आप लोग पढ़ लेते हो, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, पूरा हिस्ट्री का नोट्स यहाँ पे एंशिएंट का दिख रहा होगा, हैंड राइटिंग नोट्स हिस्ट्री का यहाँ पे देख लेते हो, क्योंकि आपको मात्र इतना से ही आपका सारा क्वेश्चन हिस्ट्री पेपर का आ जाएगा। वही आपका साइंस भी इंपॉर्टेंट होता है, तो साइंस का भी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जैसा कि मैं आपको दिखा दे रही हूँ। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस की ओर से नोट्स बनाया गया, जो कि बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार एसआई और बिहार पुलिस के मद्देनजर रखते हुए ये नोट्स बनाया गया। तो ये नोट्स आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बायोलॉजी से जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे डाला गया। जैसे कि यहाँ पे आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, हर एक चीज को बहुत अच्छे से बताया गया। तो इस नोट्स को पढ़कर एग्जाम देने चाहते हो तो आपका जीके जीएस का तो इतना बोल सकती हूँ कि जीके जीएस कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसमें से तो जरूर मिलेगा। और यहाँ पे आपको पॉलिटी का भी नोट्स दिख रहा होगा, क्योंकि आपका नोट्स ऑलरेडी बन चुका है। तो नोट्स जिनको चाहिए वो भी कमेंट कर सकते हो। तो बुक को कौन कौन सा फॉलो करना है, सबसे पहले मैं बुक की बात कर लूं कि आपको लूसेंट, सबसे पहले लूसेंट, दूसरा नोट्स, तीसरा बात किया जाए कि करेंट अफेयर, चौथा टेस्ट। यदि 1 मंथ इतना कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन इसी को पोस्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट का आपका कोई दिक्कत ही नहीं है कि नेक्स्ट में तो आपका बनेगा ही बनेगा। हो सकता है यहाँ पे भी मेरिट बने, तो मात्र आप 4 चीज को फॉलो करो, लूसेंट और कॉम्पिटिटिव टारगेट की ओर से दिया गया नोट्स। यदि अभी तक आप लोगों ने नहीं लिया तो ले लो।
तो नोट से फिर करेंट अफेयर्स, ये मतलब कि करेंट अफेयर जो क्लासेस करवाए जा रहे वो कर लो कंटिन्यू। वही टेस्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। आप मार्केट में जाओ, यदि टेस्ट आपको चैनल के थ्रू चाहिए तो वो भी आप लोग ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आ चुका है। वही आपको टेस्ट यदि मार्केट में कोई बुक अवेलेबल मिल रहा है कोई अच्छा सा, तो वहां से भी लो और टेस्ट लगाओ और अपना नंबर जानो कि कितना आ रहा है। और इस फॉर्म को फिल करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे आपको डेट भी दिया हुआ है और ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट फॉर्म फिल कर रहे हैं। क्योंकि फॉर्म फिल करने का ज्यादा पैसा नहीं लग रहा है, इससे आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। तो जरूर इस फॉर्म को फिल करो। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट करके बताना, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए ये भी कमेंट करके बताना। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलती हूँ, और इस फॉर्म को फिल करो। तो ऑल द बेस्ट।